नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि सीसीए यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। इसमें जो 20% कोटा है सीसीए वालों के लिए वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत मिलेगी। तो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है? अगर 2024 में वैकेंसी आने वाली है तो आप उसको फॉर्म भरेंगे तो ये आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसकी डिटेल आप लोग को जानना बहुत जरूरी है अभी से, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप सीसीए का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट पीडीएफ नोटिफिकेशन है हम सबसे पहले सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल में डालते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 12,800 से अधिक कैंडिडेट है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको भी डायरेक्टली पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट, जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आप भी आईटीआई से रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप और ये सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज, आईटीआई कोर्सेज, सीआईटीएस कोर्सेज, साथ में आपको पेड टेस्ट सीरीज और ई बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, जो रेलवे में सीसीए छात्रों के लिए 20% रिजर्वेशन मिलता है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। और वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है वो स्पष्ट जानेंगे और वो हमेशा लागू रहता है। जैसे कि ग्रुप डी वैकेंसी 2019 में लेवल 1 की वैकेंसी आई थी, उसमें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीए जो छात्र थे उनको 20% हॉरिजेंटल आरक्षण मिला था। ये हॉरिजेंटल आरक्षण जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय में समायोजित किया जाता है। इसको अगर गौर से पढ़ेंगे तो यहां से सीसीएए उम्मीदवारों को जो परिणाम जारी किया गया उनमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। जो केंद्रीकृत रोजगार संख्या यानी कि जो 01/2019 का था, पैरा 9.1 एवं 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि सीसीए उम्मीदवार को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि वर्टिकल आरक्षण में मिलने वाले समुदाय को समायोजित किया गया है। इसको और हम डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, आप डिटेल बस जानते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पहले देख लीजिए, द सेलेक्टेड सीसीए शुड देन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी विच SC ST OBC UR डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। यानी कि जो कैंडिडेट CCAA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है उसे एडजस्ट किया जाएगा, उसे अपनी कम्युनिटी में जो 20% की छूट है ना वो आपको आपके अपनी कम्युनिटी में मिलेगा। इसको और गौर से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम डिटेल और चलते हैं तो यहाँ हम आप लोग को एक और नोटिफिकेशन में यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसको और डिटेल से समझते हैं। तीसरे पॉइंट को हम क्लियर करवा देते हैं। इलस्ट्रेशन यानी कि यहाँ पे समाधान दिया हुआ है, हल दिया हुआ है। इफ द नोटिफाइड वैकेंसी इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस इश्यू बाय RRC यानी कि जो नोटिस आएगी रेलवे ग्रुप डी की एम्प्लॉयमेंट नोटिस के तहत, मान के चलिए यहाँ पे आपका रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी में 1000 वैकेंसी आती है। कितना? 1000 वैकेंसी आती है। तो 1000 में द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व अंडर वर्टिकल रिजर्वेशन विल बी, जो टोटल पोस्ट यहाँ पे आएगी ना ये वर्टिकल रिजर्वेशन में रहेगी। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है आपका जो भी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल उसमें रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 में मान के चलिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि जो नॉर्मली वैकेंसी आती है वो वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है। तो यहाँ 1000 वैकेंसी में मान के चलिए कि SC के लिए 150 सीट आई है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 15% सीट SC वालों के लिए फिक्स कर दिया गया है और ST वालों के लिए 75 सीट आई है, यानी कि 7.5, ST वालों के लिए 7.5% सीट आई है वैकेंसी का। ऐसे ही OBC का यहाँ पे 270 यानी कि OBC के लिए 27% सीट आएगी ओपन वैकेंसी में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और बाकी जो बचा होगा 505 अनरिजर्व में रहेगा। अब इसे और थोड़ा डिटेल देखते हैं। मान के चलिए कि 1000 में 150 SC का, ST का 75 और OBC का 270 और बाकी 505, ये क्या है? 1000 वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें कैटेगरी वाइज में आप लोगों को बता दिया। अगर आप इनको जोड़ेंगे SC का 150, ST का 75, OBC का 270 और जनरल का 505, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे, मैं जोड़ लेता हूँ, 150, 75, 270 प्लस 505, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 1000 निकल कर आएगा। तो ये 1000 तो वर्टिकल रिजर्वेशन में है, लेकिन सीसीए वालों का रिजर्वेशन कहाँ है? 20% जो बात होती थी, अगर आप देखेंगे तो 1000 में आप लोगों का 20% कोटा मिलता है सीसीए वालों के लिए। अनरिजर्व एंड द वैकेंसी फॉर सीसीए विल बी 200 फॉर 20% कोटा।
अब आपको देखेंगे 1000 वैकेंसी में इन्हीं को जोड़ने से क्या हो जा रहा है, 1000 वैकेंसी हो जा रही है। तो क्या 200 जो वैकेंसी है यानी कि 20% कोटा अलग से आना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1200 होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। अब ये 20% वैकेंसी आपको कहाँ से मिलेगा, तो जिस भी कम्युनिटी से है उसी कम्युनिटी में आपको घुसा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 200 जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है यानी कि 20%, ये आपकी कम्युनिटी में से मिलेगा। किस में से मिलेगा, 20% कम्युनिटीज में से। अब मान के चलिए सीसीए छात्र यहाँ पे 200 हैं, तो 200 में जो ओबीसी से होंगे तो ओबीसी से उनको 20% का छूट मिलेगा, एससी से होंगे तो एससी से, और जनरल से होंगे तो जनरल से। जो भी कट ऑफ आप क्लियर करेंगे उसके हिसाब से उसमें आपको उसके अंदर से मिलेगा, न कि आपको अलग से ये वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी कि जो 1000 वैकेंसी आई है ना, इसी में से आपको आपके कम्युनिटी में मिलेगा। अगर आप इसको और डिटेल नहीं समझ में आया तो और डिटेल यहाँ से पॉइंट नंबर अगर हम 2 क्लियर करें तो आपको और डिटेल समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पॉइंट को गौर से समझिए। प्रिफरेंस बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन विसेज्ड इन द एबव लेटर इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइड टू, जो वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, कैटेगरी इन रिक्रूटमेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन। जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उससे काट कर दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको मिलेगा, सीसीए छात्रों को 20% मिलेगा, वो इन्हीं कैटेगरी से मिलेगा, जनरल से मिलेगा। ठीक है, जनरल में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल से मिल जाएगी, और अगर आप जनरल में फाइट कर ले पा रहे हैं, अगर नहीं तो आपको कैटेगरी से कट करके मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, एंड दोज सिलेक्टेड अगेंस्ट द कोटा अंडर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर सीसीए इन टर्म ऑफ दिस लेटर हैव टू प्लेस इन एप्रोप्रिएट कैटेगरी। यानी कि जो कोटा के तहत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सीसीए छात्र सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, लेटर के अकॉर्डिंग उन्हें एप्रोप्रिएट कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग, या आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसी कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल मिलेगा। यानी कि सीसीए छात्रों को उसी की कम्युनिटी से आपका रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि पोस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे गौर से बातें समझने की और है। जैसे मान लीजिए कि आप सीसीए छात्र नहीं है या आप सीसीए छात्र हैं, तो सीसीए वालों के लिए यहाँ पे आप लोग का रिटेन एग्जामिनेशन होता है, यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, और 20% कोटा के तहत आपको पहले रिजर्व में देखा जाएगा, अनरिजर्व में यानी कि जनरल में। फिर अगर नहीं मिलता है तो आपको अपने कैटेगरी से 20% वाले में आपको रख के दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जो सीसीए छात्र है इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होता है। यानी कि आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, वो नहीं दौड़ना है। आपको 35 किलो वजन, ठीक है, 2 मिनट में 100 मीटर ले जाना रहता है। बहुत से छात्र इसमें दौड़ में और वेट में ले जाकर गिर जाते हैं या नहीं दौड़ पाते हैं, तो उनको फेल में आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करना पड़ेगा। ये 2 फायदे हुए। तीसरा, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है 20% का, वो आपको बेनिफिट देगा, और बहुत कम नंबर पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आपने देखा, जो भी सिलेक्टेड सीसीए छात्र होंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा, अब उनके अपनी कम्युनिटी में से ही उनको 20% की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार आप लोग का कट ऑफ बहुत कम हो जाता है। जहां अगर मैं आप लोग को दिखा दूं सीसीए का कट ऑफ क्या बनता है और जनरल जो अपनी कैटेगरी से है उससे क्या बनता है, तो ये बेनिफिट होता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। मैं वो भी डाटा दिखा देता हूँ कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए 2019 की रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ है 1 जून का। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे पहले कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट 75 नंबर पे सिलेक्शन होता है, वही जनरल कैंडिडेट अगर सीसीए यानी कि रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो उसका 40.18 पे सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही ओबीसी में अगर आप जनरल कैंडिडेट ओबीसी से हैं 70 नंबर ला के सिलेक्शन लेंगे 71 नंबर में, वहीं 30 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार एससी से 65 नंबर लाएंगे तब सिलेक्शन होगा। वहीं अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो 30 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही एसटी कैंडिडेट के लिए 59 नंबर लाना पड़ेगा, वहीं जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है 30 पे सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस का देखिए 65 पे नॉर्मली सिलेक्शन होगा, वहीं पे 40 नंबर पे।
तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट अभी डीवी था, उसके लिए ये कट ऑफ बनाया गया था। बाकी सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी आती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम नंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। और रिजर्वेशन कोटा आप लोग समझ लिए, हॉरिजॉन्टल कोटा के तहत कैसे आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।